चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया है। लगभग 41 दिन का सफर तय करने के बाद इसके 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की संभावना है। आने वाले समय में इसरो एक के बाद एक कई मिशंस को लॉन्च करने जा रहा है, जिसके कारण जहां दुनिया चंद्रयान 3 पर नजरें टिकाए बैठी है, वहीं इसरो अपने बाकी मिशंस में लगा हुआ है। ऐसा ही एक मिशन है गगनयान। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद इसरो की तरफ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आती है। इसरो ने गगनयान के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। 250 सेकंड्स तक चले इस टेस्ट में LAM इंजन्स को RCS थ्रस्टर्स के साथ कंटिन्यूअस मोड में फायर किया गया। लेकिन ये गगनयान है क्या? गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा 2024 तक 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए 3 सदस्यों वाले चालक दल को अंतरिक्ष में भेजने का एक मिशन है। इस अंतरिक्ष मिशन की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2018 में राष्ट्र का नाम अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी। मानवयुक्त मिशन से पहले इसरो ने गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में 2 मानव रहित मिशन भेजने की भी योजना बनाई है। पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2020 में भेजा जाना था और दूसरा मिशन जून 2021 के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इसरो के काम और संचालन में व्यवधान के कारण पहले मानव रहित मिशन में देरी हुई है। इंडिया के इस स्पेस कार्यक्रम की कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए से कम होने की उम्मीद है। इसरो द्वारा विकसित गगनयान अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा यानी LEO में रखा जाएगा। देश के लिए गगनयान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। यदि ये सफल होता है तो भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश होगा। अन्य 3 देश अमेरिका, रूस और चीन होंगे। गगनयान प्रोजेक्ट में 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करके और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर भारत द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। भारतीय इसरो जिस अंतरिक्ष यान को विकसित कर रहा है उसमें रूस अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में हमारी मदद कर रहा है। HSFC मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत गगनयान की पहली विकास उड़ान को लागू करने के लिए मौजूदा इसरो केंद्रों का समर्थन लेगा। अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने वाली जगह क्रू मॉड्यूल का निर्माण पूरा हो चुका है। ऑर्बिटल मॉड्यूल में एक महिला रोबोट सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। ये 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक निम्न पृथ्वी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसके लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार पहले ही गगनयान कार्यक्रम के तहत रूस में सामान्य अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। मिशन के लिए इसरो के हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV Mk3 की पहचान कर ली। इस मिशन का सीधा सा उद्देश्य मानव को भारतीय लॉन्च वाहन पर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में 3 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च करके और मिशन पूरा होने के बाद उन्हें भारतीय समुद्री जल में सुरक्षित और सफल लैंडिंग करवाना है। अतः इस गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन पूरा होने पर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर इसरो द्वारा भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन को साबित करना है। इसरो द्वारा इस मिशन को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ घरेलू विशेषज्ञता, भारतीय उद्योग के अनुभव, भारतीय शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग और रणनीति के माध्यम से परियोजना को पूरा किया गया है। इस स्पेस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई तकनीकों का विकास किया गया है। गगनयान मिशन के लिए पूर्व आवश्यकताओं में अंतरिक्ष में चालक दल को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए मानव रेटेड लॉन्च वाहन सहित कई महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास, अंतरिक्ष में चालक दल को पृथ्वी जैसा वातावरण प्रदान करने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, चालक दल के आपातकालीन बचाव प्रावधान और प्रशिक्षण के लिए चालक दल प्रबंधन पहलुओं को विकसित करना शामिल है।
भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया पर छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य L1 मिशन के साथ और भी ऐसे बहुत से मिशंस हैं जिनके लिए इसरो कमर कसकर बैठा है। इसरो गगनयान मिशन के बाद भारत का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम करेगा। गगनयान मिशन के तहत भारत 2022 तक पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला था। हालांकि अब ये टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद 2030 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो जाएगी। भारत अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन गगनयान 3 अगले साल 2024 में लॉन्च कर सकता है। चंद्रयान 3 और गगनयान समेत इसरो के आगामी सभी मिशंस के बारे में आपको चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी।